हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गीतावलोकन। आज हम गीतावलोकन में अध्याय 15 पर अपना दूसरी कक्षा करने वाले हैं। पर हमने पिछली कक्षा आज से 2 हफ्ता पहले करी थी। पिछले हफ्ते हम कक्षा नहीं कर पाए थे। आज इस कक्षा का भाग 2 है। इस अध्याय का शीर्षक है पुरुषोत्तम योग और आज की ये हमारी कक्षा जो है वो 88वीं कक्षा है। माफ कीजिए, मैं नंबर बदलना भूल गया। 88वीं कक्षा है और मंगलाचरण प्रार्थना से हम भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और हमारी संस्था इस्कॉन के संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद जी से आशीर्वाद की कामना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके सामने इस समय अध्याय 15 का अवलोकन मानचित्र प्रस्तुत है। पिछली कक्षा में हमने इस 15वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक पर अपनी चर्चा पूरी करी। इसमें हमने आपको बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अब भौतिक जगत की तुलना एक वृक्ष के साथ करते हैं और ये वृक्ष जो है ये एक ऐसा वृक्ष है जो उल्टा है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैल रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो भौतिक जगत के बारे में जानकारी हम पहले भी आपको गीता के माध्यम से दे चुके हैं। अलग अलग लोक हैं, अलग अलग उसके अंदर प्रकार के योनियां हैं, इंद्रियां हैं, इंद्रिय विषय हैं, कर्म फल हैं, इत्यादि इत्यादि। उसी बात को एक वृक्ष की उपमा देते हुए, एक उल्टे अश्वत्थ यानी कि बरगद के पेड़ की उपमा देते हुए भगवान ये चित्रण कर रहे हैं कि भौतिक जगत कैसा है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे हम इस भौतिक जगत से विरक्ति प्राप्त करें। तो विरक्ति के लिए फिर भगवान इसी संदर्भ में बताते हैं कि कैसे हमें विरक्ति का शस्त्र लेकर, अर्थात किसी कुल्हाड़ी से, विरक्ति की कुल्हाड़ी से इस वृक्ष को काटना चाहिए। तो इस पे अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे जब हम पिछली कक्षा का पुनः स्मरण करेंगे। तो पहले से लेकर छठे श्लोक में जो मुख्य एक विषय चलता है वो है इस भौतिक जगत से विरक्ति द्वारा मुक्ति कैसे ली जाए, उसके बारे में बताया गया है। फिर 7वें से लेकर 11वें श्लोक में यह बताया गया है कि यदि हम इस भौतिक जगत से विरक्ति का प्रयास नहीं करेंगे तो हम बंधन में पड़ जाएंगे और देह आंतरण करते रहेंगे। देहांतरण का अर्थ हुआ एक देह से दूसरी देह में घूमते रहेंगे, प्रस्थान करते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। फिर 12वें से 15वें अध्याय में ये बताया गया है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं भौतिक जगत में भी हमारी सहायता करते हैं और भौतिक जगत से निकलने में भी जो हम आध्यात्मिक प्रयास करते हैं उनमें भी हमारी सहायता करते हैं। 16वें से लेकर 18वें श्लोक में वेद और वेदांत का सारांश जो है, त्रिलोकी गीता जिसको बोलते हैं, त्रिश्लोकी गीता, उसके माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। और 19 से 20वें श्लोक में यह बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण को जान लेना अर्थात सब कुछ जान लेना है। तो
देखिए, आरंभ इस अध्याय का होता है विरक्ति से, कि भौतिक जगत से हमें विरक्ति लेनी है, और भौतिक जगत से विरक्ति लेने में अंत जो है इसका 15वें अध्याय में धीरे-धीरे इस विषय से होता है कि भौतिक जगत से विरक्ति का मतलब क्या है? भगवान से आसक्ति। तो ये अंत में 19 और 20वें श्लोक में इस बात को बताया गया है। अब हम विस्तार से पिछली कक्षा में जो हमने बातें समझी थी, उनका एक बार पुनः स्मरण करेंगे संक्षेप में। और पिछली कक्षा के अंत में जब मैंने कक्षा समाप्त करी थी, तो आप में से कुछ भक्तों का मुझे टिप्पणी सुनने को मिली कि भाई, ये जो उल्टे बरगद के पेड़ का जो विवरण दिया गया है, जो उपमा दी गई है, ये थोड़ा जटिल लगी समझने में, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लगी। तो आज मैं पुनः स्मरण कराते हुए पिछली कक्षा के थोड़ा-सा साधारण शब्दों में और आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि ये उल्टे बरगद के वृक्ष की तुलना, इसका मतलब क्या है? तो पिछली कक्षा में हमने आरंभ किया था अध्याय 14 और 15 का संबंध समझने में। अध्याय 14 का अंत 2 प्रमुख श्लोकों से होता है, जिसमें एक श्लोक है कि कैसे हम भक्ति योग के द्वारा जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके पार जा सकते हैं, गुणातीत बन सकते हैं। और फिर अंतिम श्लोक जो है वो इस बात को लेकर है, जहां ये बताया गया है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी ब्रह्म का आधार हूं। और 15वें श्लोक में अब क्या, 15वें अध्याय में अब क्या होने वाला है? 15वें अध्याय में अब ये होने वाला है कि जैसे भगवान ने 14वें अध्याय में कहा कि मैं ही ब्रह्म का आधार हूं, अर्थात सबका आधार मैं ही हूं, यहां तक कि ब्रह्म का आधार भी मैं ही हूं। तो अब भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में हमें ये समझाएंगे कि हमें कैसे भगवान श्री कृष्ण से अपनी आसक्ति बढ़ानी है। तो भगवान श्री कृष्ण से आसक्ति बढ़ाने से पहले हमें इस जगत से आसक्ति अपनी काटनी पड़ेगी, इस जगत से विरक्ति अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। तो इसलिए 15वें अध्याय में जो आरंभ होता है वो इस भौतिक जगत का एक विवरण के माध्यम से भगवान उसका आरंभ करते हैं। और भौतिक जगत की वो एक विवरण जो दे रहे हैं, वो एक उपमा के माध्यम से दे रहे हैं, और वो उपमा है किस चीज की? एक उल्टे बरगद के पेड़ की है। उपमा का अर्थ क्या होता है? उपमा का अर्थ होता है कि किसी एक बात का उदाहरण देकर किसी दूसरे विषय को समझाना। जैसे कई बार साहित्य में उपमा दी जाती है, उदाहरण के रूप में मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई साहित्यकार किसी स्त्री के सुंदरता की प्रशंसा करना चाहता हो, तो उपमा देता है चंद्रमा की, कि उस स्त्री का मुख तो चंद्रमा के समान सुंदर था। तो अब वो स्त्री का मुख कोई चंद्रमा नहीं बन गया उससे, उपमा देने से, लेकिन स्त्री के मुख की जो सुंदरता है, चंद्रमा की सुंदरता के साथ जब उसकी तुलना की जाती है, तो जो पढ़ने वाला है वो उस सुंदरता की जो गहराई है, या उस सुंदरता की जो अ, 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 जो एक विशेषता है, वो उसको अच्छी तरह से समझ पाता है। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भौतिक जगत की उपमा एक वृक्ष से देते हैं। और वो वृक्ष कैसा है? वो वृक्ष है बरगद का वृक्ष, अश्वत्थ, है ना? तो अब उस बरगद के पेड़ की जब उपमा देते हैं, तो वो कहते हैं कि ये पेड़ जो है वो उल्टा है। उल्टा का अर्थ क्या हुआ? कि भाई देखिए, उसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, और जो पत्तियां हैं और जो टहनियां हैं, जो शाखाएं हैं उसकी, वो नीचे की ओर हैं। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे हम ये समझ सकते हैं कि देखिए, ये जो बरगद का पेड़ है जिसे उल्टा बताया गया है, ये वास्तविकता में तो कहीं दिखाई नहीं देता। कहीं ऐसा पेड़ हम देख नहीं सकते जिसकी जड़ें ऊपर हों और शाखाएं नीचे हों। लेकिन ऐसा पेड़ हमें नदी के किनारे देखने को मिलता है, और वो वास्तव में जो एक मूल वृक्ष नदी के किनारे खड़ा होता है, उसका प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब जो है, जब हम देखते हैं किसी वृक्ष का नदी के अंदर, नदी के जल के अंदर, तो वो उल्टा प्रतीत होता है। तो यहाँ आचार्यगण हमें समझा रहे हैं कि ये जो उल्टा पेड़ है, ये वास्तव में आध्यात्मिक जगत का ही प्रतिबिंब है। आध्यात्मिक जगत जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने
भक्तों के साथ, अपने साथियों के साथ वहां लीला करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत को जब हम अ, उल्टा कर दें तो वास्तव में वो भौतिक जगत की तरह लगने लगेगा। अब आध्यात्मिक जगत को उल्टा करने का अर्थ क्या हुआ? आध्यात्मिक जगत को उल्टा करने का अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का भाव आध्यात्मिक जगत में विद्यमान रहता है, उसका उल्टा भौतिक जगत में देखने को मिलता है। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा मिलती है, जिसमें हर व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है। और भौतिक जगत में उसका उल्टा होता है। भौतिक जगत में स्वार्थ देखने को मिलता है, हर व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है। आध्यात्मिक जगत में भगवान के प्रति प्रेम, वहां पर प्रेम का भाव है। और भौतिक जगत में यहाँ पर आप देखेंगे घृणा का भाव देखने को मिलेगा। तो उल्टा बरगद का पेड़ जो है वो भौतिक जगत है, और सीधा बरगद का पेड़ जो है वो आध्यात्मिक जगत है। उसके बाद फिर एक व्याख्या और की गई कि भाई इसके जो पत्ते हैं वो वेदों के जो मंत्र हैं उनका द्योतक हैं, उनको सूचित करते हैं। फिर वृक्ष को पूरी तरह से जानने वाला ही वास्तव में वेदों का ज्ञाता है। तो ये पत्तों को जो वेदों का जो मंत्र बताया गया है वो इसलिए बताया गया है कि केवल पत्तों के बारे में जानने से काम नहीं चलेगा। तो ये वेदों के मंत्र क्या हैं? वेदों के मंत्र वास्तव में वो मंत्र हैं जो व्यक्ति अपने अपने भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए धार्मिक तरीकों से जब वो करता है, जिसे हम कर्मकांड बोलते हैं, तो वेदों के जो मंत्र हैं वो उनका द्योतक है। अब आगे जैसे बताया गया है कि भाई वेदों को मतलब वेदों को अगर पूरी तरह से जानना है तो इस वृक्ष को पूरी तरह से जानना है। मतलब जो व्यक्ति इस वृक्ष को पूरी रूप से जान लेता है वही वास्तव में वेदों को पूर्ण रूप से जान सकता है। तो ये उसका अर्थ है कि भाई हमें सिर्फ वेदों के कर्मकांड के अंदर उलझ के नहीं रह जाना है, सिर्फ इस वृक्ष की पत्तियों में उलझ कर नहीं रह जाना है, हमें इस वृक्ष को पूर्ण रूप से जानना है। अर्थात हमें वेदों को पूर्ण रूप से जानना चाहिए, तभी हम इस भौतिक जगत के इस वृक्ष को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ कोई नई बात नहीं बताई गई है, यहाँ वही कर्मकांड का सिद्धांत बताया गया है, और उसी चीज को यहाँ पर दूसरे तरीके से उपमा के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। तो ये बात हमने चर्चा करी ली। भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश के लिए आध्यात्मिक इच्छाएं विकसित करनी चाहिए। तो ये हमने एक बात और समझी वहां पर कि भाई ये जो आध्यात्मिक जगत में जो वृक्ष है उसका जो प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे कोई वृक्ष जो है उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है जल पर। तो आध्यात्मिक जगत में जो वृक्ष है उसका जब प्रतिबिंब पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है इच्छाओं पर। तो जब व्यक्ति, जब कोई जीवात्मा भगवान से भोग करने की, भगवान के अलग होकर, स्वतंत्र होकर आनंद लेने का जब उसके अंदर भाव आता है, जब ऐसी इच्छा जागृत होती है, तभी ऐसे जीवात्मा को आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में उसको प्रवेश मिलता है। तभी वो यहाँ भौतिक जगत में भगवान से स्वतंत्र होकर अपना भोग विलास करने के लिए, आनंद लेने के लिए आता है। तो ये इच्छाओं को लेकर बात हुई। तो अब ये जो भौतिक जगत का जो वृक्ष है, जो उल्टा अश्वत्थ वृक्ष है, इसका पोषण कैसे होता है? तो मूलतः किसी भी वृक्ष का पोषण करने के लिए उसमें पानी डालना पड़ता है। तो अब उपमा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये भौतिक जगत का वृक्ष 3 गुणों द्वारा पोषित होता है। ये 3 गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना? तो हमने 13वें अध्याय में पढ़ा था, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। ये आपको ध्यान है? 13वें अध्याय का 22वां श्लोक, जिसे हमने बताया था बीज मंत्र। तो कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, तो अर्थात जीवात्मा जब तक सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में आसक्ति रहती है उसकी, उनमें उनमें पड़ा रहता है, तब तक उसको अच्छी योनियों में या बुरी योनियों में उसको जन्म लेते रहना पड़ता है। तो इसका ये अर्थ देखिए यहाँ जो लिखा गया है कि भौतिक वृक्ष, भौतिक जगत का वृक्ष 3 गुणों द्वारा पोषित होता है। अर्थात जब तक कोई जीवात्मा 3 गुणों से ऊपर उठकर अपने आप को स्थित नहीं करता है, उसको सद असद योनि जन्मसु है। और इसका कारण क्या है? भौतिक इच्छाएं। इसका प्रतिबिंब कहां पड़ता है? इच्छाओं पर। जैसे किसी वृक्ष का प्रतिबिंब पड़ता है जल पर, तभी वो उल्टा दिखाई देता है।
इसी तरह से आध्यात्मिक जगत का जब में जो जीव होता है, जब वो इच्छाएं करता है भगवान से स्वतंत्र होकर रहने की, तब उसे भौतिक जगत में भेजा जाता है, तभी भौतिक जगत एक तरीके से अस्तित्व में आता है। फिर वृक्ष के जो अलग अलग जो अंग हैं, जैसे उसकी जड़ें हैं, उसकी शाखाएं हैं, शाखाओं पर उप शाखाएं हैं, और ये एक विशेष वृक्ष है, ये बरगद का पेड़ है। तो बरगद के पेड़ में आप देखें कि जो शाखाएं होती हैं, उनमें से जड़ें निकलकर वो भी धरती के अंदर समाती हैं, वो भी धरती के अंदर जाती हैं। तो इसके अंदर वो जो दूसरी जड़ें हैं जो शाखाओं से निकलती हैं, उनके बारे में भी यहाँ बताया गया है। तो क्या है अलग अलग बातें? तो शाखाएं किस बात को द्योतक हैं? शाखाएं हैं अलग अलग प्रकार की योनियां, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां और अलग अलग प्रकार के ग्रह। तो हमने देखा कि ये पूरा का पूरा जो भौतिक जगत है, इसमें 14 लोक हैं। ऊपर सबसे सबसे ऊंचा लोक जो है वो ब्रह्मलोक है, और सबसे निचला लोक जो है वो है पाताल लोक। तो इस तरह से 14 लोक हैं। बीच में जो धरती का जो ग्रह है, तो भूलोक है, वो बीच में आता है। तो ये जो शाखाएं हैं इस पेड़ की, जो ऊपर से नीचे चारों तरफ फैली हुई हैं, ये अलग अलग ग्रह हैं, और इन ग्रहों में अलग अलग योनियों के जीव जो हैं वो रहते हैं। जो ऊपर के ग्रह हैं उनमें देवता लोग रहते हैं, जो बीच के जो ग्रह हैं उनमें मनुष्य योनि के लोग रहते हैं, और जो नीचे के जो ग्रह हैं उनमें पशु योनि के लोग, पशु योनि के जो जीव हैं वो वहां पर रहते हैं। तो ये देखिए, बात वही है, बात पुरानी वही है, लेकिन उपमा के माध्यम से समझाई गई है? एक वृक्ष की उपमा के माध्यम से समझाई गई, जिसमें शाखाओं को अलग अलग योनियां और अलग अलग ग्रह के रूप में बताया गया है। अब इस वृक्ष की जो जड़ है, वो किस बात का सूचक है, किस बात का द्योतक है? वो है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक उसे क्यों कहा गया है? कि भाई देखिए, ये पूरा का पूरा जो भौतिक जगत है, जिसको एक पेड़ के से तुलना की गई है, ये अस्तित्व में कब आता है? इसको बनाता कौन है? इसको बनाने वाला जीव कौन है? उसको बनाने वाला जीव है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी का जन्म कहां से होता है? ब्रह्मा जी का जन्म होता है विष्णु जी से। विष्णु जी के नाभि से कमल नाल निकलती है, उस पे जो कमल का फूल होता है, वहां से ब्रह्मा जी आते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई शक्तियों के द्वारा, है, वो इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। तो मुख्य आर्किटेक्ट कौन हुआ इस जगत का निर्माण करने के लिए? मुख्य आर्किटेक्ट तो हुआ भगवान विष्णु। लेकिन भगवान विष्णु सीधा सीधा अपने हाथों से नहीं करते हैं, वो ब्रह्मा जी को आर्किटेक्ट के रूप में अपॉइंट करते हैं, और ब्रह्मा जी जो है इस पूरे भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। तो जड़ मूल क्या हुआ इस भौतिक जगत का? फिर वो हुआ ब्रह्मा जी। इसीलिए इस वृक्ष की जो जड़ है, वो ब्रह्मा जी को या ब्रह्मलोक का सूचक है। अब हमने टहनियों के मतलब इसकी शाखाओं के बारे में बता दिया, जड़ के बारे में बता दिया। अब मैंने आपको बताया कि भाई इस अश्वत्थ वृक्ष में सहायक जड़ें भी होती हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। प्राइमरी रूट या मेन रूट तो हो गया ब्रह्मलोक, अब सेकेंडरी रूट भी होती हैं। अब ये सेकेंडरी रूट क्या है? सेकेंडरी रूट या सहायक जड़ें वो जड़ें हैं जो इस पेड़ की जो शाखाएं हैं उससे निकलती हैं। तो बरगद का पेड़ जो है बड़ा विशेष प्रकार का पेड़ होता है, बहुत लंबा फैलता है। तो जैसे जैसे इसकी शाखाएं फैलती रहती हैं, उन शाखाओं को सहारा जब चाहिए होता है, तो उन शाखाओं से जड़ें निकलती हैं, और ये जड़ें इतनी नीचे जाती हैं कि ये धरती के अंदर भी घुस जाती हैं। तो ये जड़ों का काम क्या है? इन जड़ों का काम है इन शाखाओं को सहारा देना, और धरती से पोषण लेकर इन जड़ों को पुनः आगे फैलाना। तो बरगद का पेड़ जब आप देखेंगे, कभी भी आप जाके देखें, तो उनमें इस प्रकार से जड़ें निकली रहती हैं, और शाखाएं जो हैं वो फैलती रहती हैं। तो बड़ा विशाल एक प्रकार का पेड़ होता है, बड़ा ही देखने में कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स पेड़ होता है। तो ये मुख्य, ये जो सहायक जड़ें हैं ये क्या हैं? ये हैं वो प्रभाव जो जीव अपने कर्मों द्वारा अपने मन पर डालता है। जीव अगर पाप कर्म करता है तो उसके मन पर उस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जीव अगर पुण्य कर्म करता है, उस प्रकार का प्रभाव उसके मन पर पड़ता है। और जैसा वो मन अपने जीवन में विकसित करता है अपने कर्मों द्वारा, उस प्रकार का उसको अगले जीवन में उसको जन्म मिलता है। तो ये जड़ें क्या हैं? इन जड़ों से वो वास्तव में
नीचे और ऊपर के लोकों में जा सकता है। इनसे विभिन्न शरीरों का निर्माण होता है। तो जिस तरह का प्रभाव उसके मन पर पड़ता है, उसी के अनुसार उसको अपना अगला जन्म मिलता है, अपना अगला शरीर मिलता है। पाप कर्म करता है तो पशु का शरीर मिलता है, पुण्य कर्म करता है तो देवता का शरीर मिलता है। तो ये सहायक जड़ें। तो मुख्य जड़ हो गई ब्रह्मा जी, और सहायक जड़ें उसके अपने कर्म हो गए, और उसके कर्मों द्वारा उनका जो प्रभाव है वो हो गया। तो ये बात देखिए हम पहले भी जानते हैं, लेकिन उपमा के माध्यम से, एक वृक्ष की उपमा के माध्यम से यहाँ पर विस्तार से, यहाँ पर भगवान एक रुचिपूर्ण ढंग से उस चीज को समझा रहे हैं। अब जो इस पेड़ पर जो शाखाएं हैं, जो मुख्य शाखाएं हैं, उनसे उप शाखाएं निकलती हैं। एक शाखा से एक छोटी शाखा निकलती है, दूसरी छोटी शाखा निकलती है। तो उप शाखाएं क्या हैं? ये उप शाखाएं हैं इंद्रिय विषय। और ये जो शाखाएं हैं, जो ये मुख्य शाखा से जहां जुड़ती हैं, जहां इनका कनेक्शन होता है, वो है इंद्रियां। तो देखिए, शाखाएं क्या हो गई? शाखाएं होगी अलग अलग लोक। अलग अलग लोकों में अलग अलग जीव हैं, अलग अलग जीवों के पास वो इंद्रियाएं हैं। और इंद्रियों का इस्तेमाल वो क्या कर रहे हैं? उन इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं इंद्रिय विषयों में आसक्त होने का, इंद्रिय विषयों में लगाने का है। आंखें हैं तो वो अच्छा रूप देखना चाहती हैं, कान है तो अच्छी ध्वनि सुनना चाहते हैं। तो इस तरह से, तो उप शाखाओं के सिरे हैं इंद्रियाएं, और उप शाखाएं अपने आप में क्या है? इंद्रिय विषय। तो इंद्रियाएं इंद्रिय विषयों में लगी हुई हैं, ऐसा इस उपमा से समझाने का प्रयास किया गया है। इस पेड़ पर जो अलग अलग फल लगते हैं वो क्या है? वो जीवों के कर्मों के फल हैं। और उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस प्रकार से लिखा गया है, इस प्रकार से बताया गया है। और ये वृक्ष अत्यंत जटिल है। अत्यंत जटिल अर्थात जैसे बरगद का पेड़ है, अत्यंत जटिल होता है। काफी पुराना बरगद का पेड़ हो जाए तो पता नहीं लगता है कि भाई उसमें मुख्य तना कौन सा है और सहायक जड़ें कौन सी हैं, इतना विशाल हो जाता है। तो ये बड़ा जटिल है। यदि कोई जीव इस पेड़ के अंदर फंस जाए तो अगर उसको सही तरीके से समझने का प्रयास ना करे तो यहीं उलझ के रह जाता है? कभी ऊपर के लोक में जन्म, कभी नीचे के लोक में जन्म, लेकिन रहता इसी वृक्ष में है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इसे विरक्ति के शस्त्र से काट गिराएं, इसको समझने का प्रयास करें कि बड़ा जटिल है, और इस पेड़ से विरक्ति उत्पन्न करें अपने अंदर। इस पेड़ के प्रति एक प्रकार का निर्मोह, एक प्रकार का विरक्ति का भाव उत्पन्न करें, और फिर एक ऐसे स्थान की खोज करें जहां जाकर लौटना ना पड़े, और वहां जाकर भगवान की शरण लें। तो अंत में जो चौथा श्लोक था 15वें अध्याय का, उसमें ये बात लिखी है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये वृक्ष अत्यंत जटिल है, इसे विरक्ति के शस्त्र, हमने यहाँ कुल्हाड़ी, एक वृक्ष को कैसे काटते हैं? कुल्हाड़ी से काटते हैं। तो जो विरक्ति का शस्त्र है ये हो गई कुल्हाड़ी। तो विरक्ति की कुल्हाड़ी से इसे काट गिराएं, और फिर एक ऐसे स्थान की खोज करें जहां जाकर लौटना ना पड़े। तो ये स्थान कौन सा है? ये वास्तव में स्थान है आध्यात्मिक जगत। और फिर उस आध्यात्मिक जगत में भगवान की शरण लें। तो ये कैसे संभव है? ये विरक्ति का भाव कैसे संभव है? ये विरक्ति का भाव संभव है आध्यात्मिक पुस्तकों के पढ़ने से। जब हम भगवत गीता जैसे शास्त्र को किसी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनते हैं, जिसे इस पुस्तक का ज्ञान हो, जिसे इस पुस्तक की समझ हो, तब हम समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत के इस जटिल वृक्ष को हम कैसे काट सकते हैं, और फिर हम वहां जाकर भगवान की शरण ले सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा समय लिया इस कक्षा में आपको पुनः इस बरगद के पेड़ को समझाने का, क्योंकि पिछली कक्षा में आपको ये थोड़ा-सा विवरण संभव है कि जटिल लगा हो, पर एक बार मैंने पुनः प्रयास किया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी इस बार थोड़ा बेहतर समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो जब हम इसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे, तो वहां पर और इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद भी समझ में ना आए तो आप व्यक्तिगत रूप से भी फोन पर बातचीत करके इसको, अपने शंकाओं को दूर कर सकते हैं। पर हम आज की कक्षा अब आरंभ करेंगे, जिसमें 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, हम वहां से बातचीत शुरू करेंगे। तो देखिए, पिछले श्लोक में, चौथे श्लोक में दो बातें कही गई। क्या बातें कही गई? दो, कि एक तो ऐसे स्थान की खोज करें जहां जाकर फिर पुनः लौटना ना पड़े, तो यह आध्यात्मिक जगत। और फिर उस स्थान पर जाकर
भगवान की शरण ग्रहण करें, भगवान की शरणागति लें। तो पिछला श्लोक में भगवान की शरणागति की बात हुई और एक ऐसे स्थान की बात हुई जहां जाकर पुनः वापस ना आना पड़े, अर्थात आध्यात्मिक जगत की। तो पांचवा श्लोक जो है वो शरणागति के ऊपर है कि शरणागति कैसे लें, शरणागति की प्रक्रिया क्या है। और छठवां श्लोक जो है वो है आध्यात्मिक जगत का विवरण। तो दोनों चीजें जो चौथे श्लोक में बोली गई हैं उसमें एक विषय पर पांचवें श्लोक में बताया गया है और दूसरे विषय के बारे में छठवें श्लोक में बताया गया है। देखिए क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। निर्माण मोहा जित संग दोषा। निर्माण, मान मतलब प्रतिष्ठा, नाम। तो निर्माण, निर्माण का अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति झूठी प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग इस भौतिक जगत में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बड़ा संवेदनशील होते हैं कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा नाम कितना बड़ा है, इत्यादि इत्यादि। तो शरणागति की प्रक्रिया में पहला भाव जो है वो ये है, भगवान कहते हैं निर्माण मोह, मतलब मान की अपेक्षा न रखें, मान की आशा न रखें, झूठी प्रतिष्ठा के चक्कर में ना पड़े। निर्माण मोह है, मोह, मोह यानी के आसक्ति हो जाना है, अपने पुत्र से मोह होना, पुत्री से मोह होना, अपने व्यापार से मोह होना, अपने समाज से मोह होना, देश से मोह होना, एक प्रकार से ये मोह है। जैसे धृतराष्ट्र को अपने पुत्र से मोह हो गया था। तो निर्माण, झूठी प्रतिष्ठा के चक्कर में ना पड़ना और अंधे मोह में ना पड़ना। जित संग दोषा, और संग दोष, संग मतलब कुसंगति। तो आपने देखा कि हमने संग शब्द जो है वो पहले 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी हमने पढ़ा है। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। तो गुण संगस्य, गुण संगस्य अर्थात भौतिकतावादी लोगों का संग करना है, इस प्रकार के लोगों का संग करना अर्थात कुसंगति। तो कुसंगति में ना पड़ना अर्थात गुणों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करना। तो देखिए यहाँ कई बातें यहाँ लिखी हैं। निर्माण मोह जित संग दोषा, जिसने कुसंगति को जो जीत लिया है, कुसंगति के दोष को जीत लिया है। तो ये वास्तव में शरणागति की प्रक्रिया का पहला लाइन जो यहाँ पर इस श्लोक में आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में है। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः। अध्यात्म नित्या मतलब जो निरंतर अपने आप को आध्यात्मिक चेतना में बनाए रखते हैं। आध्यात्मिक चेतना मतलब क्या? आध्यात्मिक चेतना अर्थात जो व्यक्ति वास्तव में हमेशा यही सोचता रहता है कि मैं तो भगवान का सेवक हूं, है, ये नहीं सोचता है कि मैं तो इस जगत का स्वामी हूं, बल्कि हर समय उसके मन में ये भाव हमेशा रहता है कि मैं भगवान का सेवक हूं। तो जैसे आपने कई बार लोगों को देखा होगा, कई बार लोग कहते हैं जब लोग साधु हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। मतलब उनके अंदर ये भावना रहती है कि वास्तव में मैं इस पूरे जगत में जितने भी प्राणी हैं उनका सेवक हूं। और इन ऐसा भाव उसके मन में क्यों रहता है? ऐसा भाव उसके मन में इसलिए रहता है क्योंकि वो उन प्राणियों को भगवान से जोड़कर देखता है। वो जानता है कि वास्तव में भगवान मेरे स्वामी हैं और ये जितने भी प्राणी हैं इस जगत के अंदर हैं वो भी भगवान के ही पुत्र पुत्रियां हैं। और चूंकि भगवान मेरे पिता हैं तो इस नाते ये सब लोग जो हैं वो मेरे भाई हुए, मेरे बंधु हुए। तो इस प्रकार की जो भावना है वो है अध्यात्म नित्या, अर्थात आध्यात्मिक चेतना है। ये एक प्रकार की आध्यात्मिक चेतना है जिसमें व्यक्ति अपने आप को भगवान के शरणागत, भगवान को अपना स्वामी समझता है, न कि इस भौतिक जगत को वो अपने आप को इस भौतिक जगत का स्वामी मानता है। तो ये ऐसा नहीं है। तो ये आध्यात्मिक चेतना इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। विनिवृत्त कामः, विनिवृत्त कामः मतलब
जो भौतिक कामनाओं से निवृत्त है। निवृत्त मतलब जैसे आपने लोगों का सुना होगा कि जी उन्होंने तो सेवानिवृत्ति ले ली है। सेवानिवृत्ति मतलब रिटायर हो गए हैं। यानी कि जो एक्टिव जो उनका प्रोफेशनल लाइफ है, जो धन आदि कमाने का जो उनका काम धंधा है, उससे उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो सेवानिवृत्त, निवृत्त मतलब फ्री हो जाना। तो विनिवृत्त कामः, तो भौतिक कामनाओं को जिसने नष्ट कर दिया है, भौतिक कामनाओं से जिसने निवृत्ति ले ली है। तो ये शरणागति की प्रक्रिया का एक अंग भगवान ये भी बता रहे हैं। द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संगैर। तो देखिए, ये जो भौतिक जगत है जिसमें हम रहते हैं, वो द्वंद्वों का स्थान है। यहाँ पर हर जगह आपको द्वंद्व देखने को मिलेगा। द्वंद्व मतलब कोई आदमी बहुत अमीर है, कोई आदमी बहुत गरीब है, कहीं बहुत सुख है, कहीं बहुत दुख है, कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है। इस प्रकार से ये द्वंद्व आपको देखने को मिलता है। तो जो व्यक्ति भगवान का शरणागत हो जाता है, वो इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। द्वंद्वों से मुक्त। देखिए, द्वंद्वों में क्या तकलीफ है, द्वंद्वों में समस्या क्या है। उदाहरण के लिए एक द्वंद्व का निरीक्षण करते हैं, जैसे अमीरी और गरीबी, धनवान और निर्धन। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत निर्धन है इस भौतिक जगत में। तो निर्धन होने के कारण उस व्यक्ति के जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये बन जाता है कि मुझे तो धन कमाना है और कैसे ना कैसे अपनी इस निर्धनता को दूर करना है। तो धन कमाना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किंतु धन कमाने को ही अपने जीवन का परम उद्देश्य बना लेना, ये वास्तव में हमें अपने मूल उद्देश्य से भटका देता है। हमारा मूल उद्देश्य क्या है? हमारा मूल उद्देश्य है अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना। तो जब कोई व्यक्ति सिर्फ धन कमाने के उद्देश्य से पूरे जीवन में लग जाता है, तो ये भूल जाता है कि वास्तव में मेरा असली कर्तव्य तो भगवान की सेवा करना है। तो धन कमाएं, लेकिन अपना मूल उद्देश्य उसको ना भूलें। तो द्वंद्व में जो नीचे का हिस्सा है, यानी कि जो जैसे निर्धन है, उसमें समस्या क्या है? उसमें समस्या ये है कि व्यक्ति अपने परम उद्देश्य को भूल जाता है, यानी कि भगवान की सेवा, और सिर्फ अ, भौतिक प्रयासों के पीछे दौड़ता रहता है पूरा जीवन, ताकि मेरी निर्धनता कम हो जाए। इसके विपरीत कोई व्यक्ति यदि बहुत धनवान है, उसके साथ समस्या क्या होती है? उसके साथ समस्या ये होती है, उसको एक अहंकार का भाव आ जाता है। वो ये सोचता है कि मैं तो बहुत धनवान हूँ, है, मैंने अपने गुणों के कारण, मैंने तो अपनी क्षमता के से ये सारा का सारा जो है धन वो अर्जित किया है, और मैं तो इस जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तो इस प्रकार का अहंकार उसके मन में, एक प्रकार से श्रेष्ठता का भाव उसके अंदर आ जाता है। तो जब ऐसे व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठता का भाव आ जाता है, तो वो भी अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। वो सोचता है कि मुझे तो भगवान की जरूरत ही नहीं है, मैं भगवान के पास क्यों जाऊं, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो अपने आप में ही इतना गुणवान हूं, इतना सक्षम हूं, तो मुझे तो भगवान की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया द्वंद्वैर विमुक्तः। तो द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर। तो सुख दुख के द्वंद्वों से जो व्यक्ति भगवान के शरणागत होता है, वो सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त रहता है। तो जो व्यक्ति भगवान के शरणागत होता है, चाहे वो निर्धन हो चाहे वो धनी हो, वो हमेशा, निर्धन हो तो वो ये सोचता है कि भाई मेरे पूरे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मेरी ऐसी स्थिति हुई है। हाँ, मैं अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करूंगा, लेकिन वास्तविक मेरा जो जीवन का उद्देश्य है उसे नहीं भूलूंगा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति धनी होता है, वो भी यही सोचता है कि मेरे पास जो इस समय संपत्ति है, वो भगवान की कृपा से ही मुझे प्राप्त हुई है, और चूंकि वह भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है, तो मैं इसको भगवान की सेवा में, जितना मेरी संभव क्षमता है, वो भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करूंगा। तो ये एक शरणागत व्यक्ति का मानसिकता होती है, और जो मैंने आपको पहले बताया, वो द्वंद्वों में फंसे हुए व्यक्ति की मानसिकता होती है, एक भौतिक जगत में फंसे हुए व्यक्ति की मानसिकता होती है। तो गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो ऐसे मोह रहित जन उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो कौन से मोह रहित जन शाश्वत राज्य को, अर्थात आध्यात्मिक जगत को प्राप्त होते हैं? जो है निर्माण मोह,
जिन्होंने कुसंगति के दोष को समझ लिया है, उसको जीत लिया है, जिन्होंने अपने मोह को, आसक्तियों को उनका निवारण कर लिया है, जो आध्यात्मिक चेतना में लगे हुए हैं, जिनको भौतिक कामनाओं को जिन्होंने दूर कर लिया है अपने से, और जिन्होंने इस भौतिक जगत में जो द्वंद्व हैं, उनमें जो फंसे हुए हैं, उनसे अपने आप को अलग कर लिया है। तो ऐसे लोग वास्तव में शरणागति के पात्र हैं। ऐसे लोग उस शाश्वत राज्य में जाने के पात्र हैं जो भगवान का धाम है, भगवान का आध्यात्मिक जगत है। अब यहाँ पर देखिए, एक उदाहरण मैं दूंगा श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से। उसमें आप ये समझ सकते हैं कि वास्तव में शरणागत व्यक्ति की भावना क्या होती है। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद जो हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने इतने सारे वैदिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी, भाष्य लिखे, और बहुत ही विद्वान व्यक्ति एक प्रकार से आप उन्हें कह सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी, यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री उस समय श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी उनकी पुस्तकों की प्रशंसा करी, उनके कार्य को सराहा। इतना सब होने के बावजूद भी श्रील प्रभुपाद जब भारत से अमेरिका देश जा रहे थे प्रचार करने के लिए, तो अपने मार्ग में उनके मन में कोई किसी प्रकार का अहंकार, किसी प्रकार की सम्मान की भावना की प्राप्ति करने की कोई ऐसी भावना उनके मन में नहीं थी। बल्कि उनके मन में भाव क्या था कि हे कृष्ण, हे मेरे परम प्रिय इष्ट, हे भगवान, आप मुझे ऐसे देश में ले जा रहे हैं, ऐसे स्थान में ले जा रहे हैं, मैं कैसे उनको अपनी बात समझा पाऊंगा। केवल जब तक आपका आशीर्वाद, जब तक आपकी कृपा मुझ पर नहीं होगी, मैं उनको इस संदेश को जो आपने भगवत गीता में दिया है, श्रीमद् भागवतम में दिया है, मैं ऐसे संदेश को उनको कैसे समझा पाऊंगा। तो देखिए, ये उस व्यक्ति का मनोभाव है जो पूर्ण रूप से भगवान का शरणागत है। वास्तव में एक प्रथम कोटि के विद्वान व्यक्ति हैं। इतने कठिन कठिन ग्रंथों पर उन्होंने टीकाएं लिखी, भाष्य लिखे, बड़े बड़े सरकारी अफसरों से उनको प्रशंसा मिली, लेकिन फिर भी जब विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो मन में भगवान के लिए एक शरणागत का एक भाव उनके हृदय में है। तो ये हम समझ सकते हैं कि वास्तव में शरणागति कहते किसे हैं। तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कुछ बातें यहाँ पर लिखी हैं, उससे हम और थोड़ा सा इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना अर्थात निर्माण मोह जित संग दोषा। निर्माण मोह, तो यहाँ निर्माण मोह की यहाँ पर व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं। तो मिथ्या अहंकार क्या? मिथ्या अहंकार, मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मैं तो गोल्ड मेडल विनर हूं, मैंने तो अपने प्रयासों से न जाने जीवन में क्या क्या हासिल कर लिया, ये मिथ्या अहंकार है। और सही अहंकार क्या है? सही अहंकार है, मैंने तो जो भी इस जीवन में प्राप्त किया है वो भगवान की असीम अनुकंपा है मेरे ऊपर। मैं किसी लायक नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा के कारण ही आज मुझे ये जो सुख मिल रहा है वो भगवान की कृपा के कारण ही। ये वास्तव में यथोचित अहंकार है, ये सही अहंकार है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। तो ये देखिए, ये बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हर व्यक्ति यदि सोचे कि हर बार मुझे सम्मान मिलेगा, हर बार मेरा यशगान पूरी दुनिया में फैलेगा, तो ऐसा व्यक्ति भगवान का शरणागत नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान का शरणागत होने के लिए भगवान की जो वरिष्ठता है, जो भगवान की जो एक प्रकार से स्वामित्व है, उसको स्वीकार करना पड़ता है, विनम्र बनना पड़ता है कि नहीं, मैं वास्तव में इतना बड़ा नहीं हूं, मैं वास्तव में बहुत तुच्छ व्यक्ति हूं। भगवान जो है वास्तव में स्वामी कहलाने योग्य हैं, भगवान वास्तव में परम पुरुष हैं, भगवान वास्तव में श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं। तो ये भावना जब होगी तभी व्यक्ति शरणागति कर सकता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है,
और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। तो देखिए, अहंकार का एक भाव हमें इस बात को भी लेकर हमारे मन में आता है कि देखिए, हमारे पास तो इतने बंगले हैं, इतनी जमीन है, इतने बाग हैं, इतने बगीचे हैं, तो इससे भी व्यक्ति अहंकार का भाव पालता है। तो बड़े-बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, अब अ, किसी देश के पास बहुत अधिक जमीन है तो वो किसी छोटे देश पर एक प्रकार से अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। तो ये एक अहंकार का एक और रूप हो गया। तो प्रभुपाद जी उसी बात को लिख रहे हैं कि पृथ्वी या भूमि का ये सोचना कि ये तो वास्तव में मानव समाज की है, ये अपने आप में एक अहंकार है। पृथ्वी वास्तव में भगवान की है। भगवान की ये एक प्रकार से जगह है और हमें उसी भावना से इस जगह पर रहना चाहिए। मिल बांट कर अच्छे से हमें यहाँ पर रहना चाहिए। तो ये भगवान की सत्ता को हमें स्वीकार करना चाहिए। फिर अंत में यहाँ पर, और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है तो वह सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। तो जब उसे ये पता लगता है कि भैया अ, ये तो वास्तव में यहाँ पर जो आकर मैं यहाँ पर दुनिया भर की चीजों को बटोरने में लगा हुआ हूँ, और सोच रहा हूँ कि यदि ये मेरे पास ज्यादा होंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये कम होंगी तो दुखी हो जाऊंगा। तो जब उसे ये पता लगता है कि वास्तव में इन चीजों में तो सुख है ही नहीं, वास्तव में तो सुख जो है, सच्चा सुख जो है, वो तो भगवान की शरणागति में है। तो जब उसे शरणागति की भावना आती है तो वह अपने आप सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है ना। तो ये प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में ये छोटी छोटी बातें अच्छी यहाँ लिखी हुई हैं। आगे हम छठवां श्लोक देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि चौथे श्लोक में दो बातों का वर्णन हुआ है। पहली बात तो ये कि हमें भगवान की शरणागति लेनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि हमें उस स्थान के बारे में पता करना चाहिए जहां जाकर पुनः कोई लौटकर नहीं आता है, यानी कि आध्यात्मिक जगत। तो छठवें श्लोक में आध्यात्मिक जगत का वर्णन यहाँ किया गया है। तो आध्यात्मिक जगत का वर्णन कैसे है? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकाः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात आध्यात्मिक जगत की क्या विशेषता है? न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। तो सूर्यो का अर्थ मतलब सूरज, सन। शशांको, शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा। तद भास्यते, भास्यते मतलब प्रकाशमान होना। और पावकः, पावक मतलब अग्नि। तो वैसा स्थान जो ना तो सूर्य के प्रकाश से, ना चंद्रमा के प्रकाश से, ना ही अग्नि अर्थात और या अथवा बिजली के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ना तो वहां कोई सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना अग्नि है, और ना ही कोई बिजली है। तो वहां पर इस प्रकार का प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो कैसा प्रकाश है वहां पर? ये जो आध्यात्मिक जगत हैं, ये सारे के सारे जो जगत हैं, ये स्वयं प्रकाशित हैं। स्वयं प्रकाशित मतलब ये भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, जिसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति, उससे कि उसी ब्रह्म ज्योति से ये सारे के सारे आध्यात्मिक जगत हैं, ये प्रकाशित हैं। तो देखिए, यहाँ ये जो चित्र दिखा रखा है, इस चित्र में यहाँ पर ये जो अ, अ, आप देख सकते हैं कि अलग अलग भौतिक, अलग अलग आध्यात्मिक जगत के लोग दिखाए गए हैं गोलाकार में, जो आप देख सकते हैं। और ये गोलोक धाम वृंदावन भी दिखाया गया है कमल की शेप का, जहां भगवान श्री कृष्ण को यहाँ दिखाया गया है अपनी गौओं के साथ। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे ये स्वयं प्रकाशमान है। इन्हें किसी सूर्य की, किसी चंद्रमा की, किसी अग्नि की, किसी बिजली की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरी बात क्या बताया गया? ये यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो वहां पहुंचते हैं वे भौतिक जगत में फिर लौटकर नहीं आते हैं। तो अर्थात यही वास्तव में जीवात्मा का प्रमुख रहने का स्थान है। यही वास्तव में जीवात्मा का वास्तविक घर है। भौतिक जगत में तो एक प्रकार से वो इस स्थिति में है कि जैसे किसी व्यक्ति को जेल में डाल देते हैं,
लेकिन उसका एक अपना घर होता है जहां वास्तव में वो सुखी रह सकता है। तो आध्यात्मिक जगत ही जीव का वास्तव में घर है, स्वाभाविक घर है। तो भगवान कहते हैं तद धाम परम मम, ऐसा वह मेरा परम धाम है। तो मेरे परम धाम की क्या विशेषता है कि एक बार जो जो वहां पहुंचता है वो फिर लौटकर वापस नहीं आता है। और दूसरा, वहां सूर्य की आवश्यकता नहीं, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं, अग्नि की, बिजली की, किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। वे सारे के सारे जगत जो हैं वो स्वयं प्रकाशित हैं। तो देखिए, आध्यात्मिक जगत का इतना विविध विवरण यहाँ किया गया है, और इतना सुंदर विवरण यहाँ किया गया है कि मन में एक इच्छा, एक अभिलाषा जागृत होती है कि हाँ, ये स्थान इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि हमें भी वहां जाना चाहिए है। तो ये इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए जीव के भीतर। आध्यात्मिक जगत को लेकर इस प्रकार की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, एक आकर्षण उसके मन में होना चाहिए। जैसे भौतिक जगत में मान लीजिए, अ, जो जैसे उदाहरण के रूप में भारत देश में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये जिज्ञासा रहती है, ये उत्कंठा रहती है कि काश किसी एक दिन हम भी अमेरिका जाकर रहें, वहां पर जाकर बसें, या लंदन जाएं, या ऑस्ट्रेलिया जाएं, या इस प्रकार के देशों को लेकर जाने की उनके मन के अंदर इच्छाएं रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि उनके अंदर, मन के अंदर ये भावना है कि भाई वहां पर जाकर बहुत सुख, समृद्धि, बहुत शांति, या जो भी आप कहें, इस प्रकार का वहां पर उनको सुख देखने को मिलेगा, प्रसन्नता देखने को मिलेगी, आनंद मिलेगा वहां पर। तो वो इस प्रकार की इच्छा रखते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत का देखिए जैसा विवरण हुआ है, तो हमारे भीतर भी एक इच्छा जो है वो जागृत होनी चाहिए कि हमें भी वहां पर एक दिन जाना है भगवान की सेवा करने के लिए। अब प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में कई अच्छी बिंदु यहाँ पर बताए हैं, देखते हैं एक एक करके। आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोगों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो ये ब्रह्म ज्योति कहां से आती है? ये ब्रह्म ज्योति आती है इन्हीं लोगों से, जो इन लोगों का जो तेज है, जो प्रकाश है, इससे पूरा का पूरा आध्यात्मिक आकाश जो है वो चमक उठता है, प्रकाशमान उठता है। और यही वास्तव में ब्रह्म ज्योति है, इसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखिए यहां पर, इस सूचना से, किस सूचना से? आध्यात्मिक जगत की सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए, और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर देना चाहिए। तो देखिए क्या लिखते हैं, सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से। इस मिथ्या प्रतिबिंब अर्थात उसी अश्वत्थ वृक्ष की यहां पर बात कर रहे हैं, जो प्रतिबिंब के रूप में हमें एक नदी के किनारे दिखता है, और जो वास्तव में भौतिक जगत से जिसकी तुलना की गई है। तो इस मिथ्या भौतिक जगत से हमें अपने आप को विलग कर देना चाहिए, अपने आप को इससे हमें एक प्रकार से आसक्ति हमारी काट लेनी चाहिए, इससे विरक्ति हमारे मन में उत्पन्न कर लेनी चाहिए। और आसक्ति कहाँ हमें लगानी चाहिए? आध्यात्मिक जगत से। फिर आध्यात्मिक जगत जाएं कैसे? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावना अमृत के प्रति समर्पित हो, और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत का आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जी दो बातें बता रहे हैं कि देखिए, भौतिक जगत से विरक्ति और आध्यात्मिक जगत से आसक्ति उत्पन्न करना इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है कि केवल आपने गेरुए रंग के वस्त्र पहन लिए तो विरक्ति हो गई। नहीं है। बाहरी जो हमारा आवरण है उससे, उसकी बजाय जो भीतर के अंदर, जो हमारे हृदय के अंदर जो वातावरण है, उस वातावरण में हमें भौतिक जगत से विरक्ति और आध्यात्मिक जगत से आसक्ति का भाव उत्पन्न करना चाहिए। और वो भाव हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? हमें ऐसे समाज को खोजना चाहिए जहां कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पण हो, जो हमें
इस प्रकार की आध्यात्मिक जगत के प्रति आसक्ति को उत्पन्न करने में हमारी सहायता करे, जहां पर ऐसे लोग हों जिनके हृदय में भी आध्यात्मिक जगत को लेकर आसक्ति हो। तो जब हम ऐसे लोगों का संग करेंगे जिनके हृदय में आध्यात्मिक जगत के प्रति आसक्ति होगी, तो उस आसक्ति का थोड़ा सा अंश हमारे हृदय में भी उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से जब आध्यात्मिक बातों के लिए, भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए, भगवान की सेवा के लिए जब हमारे हृदय में आसक्ति उत्पन्न होगी, तभी हम संसार के प्रति अपनी आसक्ति को विच्छेद कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए कि भगवान के प्रति आसक्ति और भौतिक जगत के प्रति आसक्ति साथ-साथ नहीं चल सकते। यदि आपके जीवन में भौतिक जगत के प्रति आसक्ति कम हो रही है, तो ये निश्चित जानिए कि आपके मन में, आपके जीवन में आध्यात्मिक जगत के प्रति आसक्ति बढ़ रही है। या यूं कहिए कि यदि आसक्ति भौतिक आध्यात्मिक जगत के प्रति बढ़ रही है, तो ये स्वतः एक एक लक्षण है कि भौतिक जगत के प्रति आपकी आसक्ति जो है वो कम हो रही है। तो ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, तो ये ऐसे चलते हैं। अब हम 15वें अध्याय का जो दूसरा विभाग है, 7वें से लेके 11वें श्लोक का, जीव का देहांतरण। अब देखिए पहले विभाग में क्या बताया गया है कि इस भौतिक जगत के वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काटें। तो यदि आप इस भौतिक जगत के वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से नहीं काटेंगे, तो क्या होगा? आप इसी भौतिक जगत में देहांतरण करते रहेंगे, देहांतरण करते रहेंगे। तो यहां 7वें से लेके 11वें श्लोक में भौतिक जगत में देहांतरण कैसे होता है, किन बातों के आधार पर होता है, उस पर कुछ प्रकाश डाला गया है। इस बात को लेकर पहले के अध्यायों में भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और व्याख्याएं दी गई हैं, कुछ और बारीकियां, कुछ और डिटेल्स यहाँ पर बताई गई हैं। उन पर आज अब थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखिए 7वें से लेकर 11वें श्लोक में जो पहले 3 श्लोक हैं, 7, 8 और 9, उसमें जीव के अगले जन्म को लेकर मन, हमारा मन किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करता है, उसके बारे में बताया गया है। हमारे अगले जन्म को कैसा होगा, पशु का शरीर मिलेगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा, देवता का शरीर मिलेगा, इसका निर्धारण हमारा इस जन्म में जो जिस प्रकार का मन हम अपना विकसित करते हैं, जिस प्रकार का मनोभाव, जिस प्रकार की अवधारणाएं हम इस जन्म में विकसित करते हैं अपने कर्मों द्वारा, अपने पाप और पुण्य के जो कार्य जो हम करते हैं उनके द्वारा, उसका विवरण आपको इन 3 श्लोकों में मिलेगा। वो हम थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। जीव का परिचय, तो 7वें श्लोक में सबसे पहले भगवान इस भौतिक जगत में जो जीव है उसके बारे में बता रहे हैं कि भैया ये जीव वास्तव में कौन है, उसके बारे में समझो। तो भगवान 2 लाइनों में जीव का परिचय देते हैं कि जीव वास्तव में कौन है। तो पहला लाइन देखिए, दूसरा लाइन दोनों में बताया गया है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनाः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो यहां भगवान कह रहे हैं ममैव आंशो जीवलोके जीवभूता सनातना। देखिए यहाँ पर कई शब्दों का बहुत महत्व है, इस श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर बहुत व्याख्यान दिए हैं, बहुत इस पर स्ट्रेस दिया है अपने प्रवचनों में। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो मम एव आंशो, मम एव अंशो है, मम मीन्स मेरा। कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? जीव जो है, जीव लोक, जीव लोके, यानी कि इस लोक में जो जीव हैं वो मेरा अंश है। मम ऐव अंशो, ऐव का मतलब मेरा ही अंश है, और किसी का अंश नहीं है, मेरा ही अंश है। मम ऐव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो इस लोक में जो जीव हैं, जीव भूता मतलब सारे जीव,
वो मेरा अंश है। और अंश कैसे हैं? सनातनः। सनातन का मतलब होता है शाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा, सदैव। तो भगवान और भगवान जीव के बीच में जो संबंध है वो यहां पर स्थापित किया जा रहा है इस श्लोक के माध्यम से, कि जीव कौन है? वास्तव में मेरा अंश है और सदैव सनातन रूप से, शाश्वत रूप से मेरा अंश रहता है। ऐसा नहीं है कि आज मेरा अंश है और जब उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो वो मेरा अंश नहीं रहेगा, वो मुझ में लीन हो जाएगा, आत्मा परमात्मा में एक हो जाएगी। ऐसा नहीं है। तो यहाँ ये बात बड़ा स्पष्ट की गई है कि जीव जो है भगवान का अंश है और सदैव अंश ही रहता है। वो कभी भी भगवान नहीं बन सकता है, कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता है। वो जीव जीव रहता है, भगवान भगवान रहते हैं। और ये संबंध भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है सनातन शब्द के द्वारा। सनातन शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। देखिए आगे हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ेंगे, तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बड़ा इस बात पर बल दिया है कि हम सही सही समझें कि सनातन शब्द का अर्थ क्या है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो पहली लाइन में तो भगवान ने जीव के साथ अपना संबंध बता दिया है कि भैया वास्तव में मेरा ही अंश है, लेकिन भौतिक जगत में उसकी हालत खराब है। भौतिक जगत में उसकी हालत क्या है? भौतिक जगत में उसकी हालत है मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति स्थानी का अर्थ क्या हुआ? भौतिक जगत में, प्रकृति में जो स्थित है? भौतिक प्रकृति में फंसा हुआ है, प्रकृति स्थानी। और भौतिक जगत में जब वो फंसता है तो उसको एक शरीर मिलता है। शरीर में हमने पढ़ा 13वें अध्याय में है पंच महाभूत, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, मन बुद्धि अहंकार इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से उसको पूरा का पूरा शरीर मिलता है। तो उसी चीज को यहाँ लिखा है मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। तो इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रिय हमने बताया 5 होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, लेकिन मन को भी उसमें छठी इंद्रिय के रूप में यहाँ पर जोड़कर बताया गया है। तो मन को बताया गया है इंद्रियों का राजा। जैसे आपने 10वें अध्याय में भी पढ़ा है, जहां भगवान ने विभूति योग में अलग अलग जगह बताया है कि देखो मैं तो पशुओं में सिंह हूं, है ना, नदियों में मैं गंगा नदी हूं, इस प्रकार से अलग अलग। तो वहां पर भगवान बोलते हैं इंद्रियों में मैं क्या हूं? इंद्रियों में मैं मन हूं। है? तो मन को भी एक इंद्रिय बताया गया है और ये इंद्रियों का वास्तव में राजा बताया गया है। मन को इंद्रियों में प्रमुखतम इंद्रिय बताया गया है। तो मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, भौतिक प्रकृति में फंसा यह जो जीव है वह 6 इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है। 6 इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है। तो देखिए यहाँ चित्र दिखाया गया है एक, ये जो व्यक्ति है ये जीव है, और ये जो जीव है ये भौतिक जगत में फंसा हुआ है और इंद्रियों के माध्यम से ये वास्तव में यहाँ संघर्ष कर रहा है। तो संघर्ष कैसे? भौतिक जगत वैसे तो अपने आप में ही एक संघर्ष का स्थान है। कैसे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि मतलब यहाँ मृत्यु होती है, कोई मृत्यु नहीं चाहता है। यहाँ पर व्याधि अर्थात बीमारी होती है, हर व्यक्ति कभी ना कभी बीमार पड़ता है जिसमें कष्ट होता है। कोई व्यक्ति बीमारी नहीं चाहता, है ना। जरा, जरा मतलब ओल्ड एज, बुढ़ापा। कोई व्यक्ति बुढ़ापा नहीं चाहता। तो अपने आप में भौतिक जगत जो है वो दुखों का एक स्थान है, जहां पर ये जो दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये बने ही रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद, उसके अलावा इंद्रियां जो हैं वो भी दुख का कारण है। कैसे? मान लो एक शराबी आदमी है, एक व्यक्ति है, वो शराब पीता है। क्यों पीता है शराब? क्योंकि इंद्रियां, उसकी जीभ, उसका मन कहता है कि शराब पियो, क्योंकि यहां पर तुमको आनंद आएगा, सुख मिलेगा। लेकिन कुछ दिन शराब जब वो पीता है तो उसको उसकी लत पड़ जाती है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, वो बीमार हो जाता है, वो उधार लेता है, उधार लेता है फिर चोरी करता है, चोरी करता है, कभी कभी झगड़ा होता है तो यहाँ तक कि मर्डर भी कर देता है। तो देखिए इंद्रियां, इंद्रियों से वो संघर्ष कर रहा है। मतलब इंद्रियां जो हैं उस व्यक्ति को अलग अलग इस भौतिक जगत में जो प्रलोभन है उन प्रलोभनों के मोह जाल में उनको फंसाती है। और उनके मोह जाल में फंसकर ये व्यक्ति जो है वो ऐसे कार्य करता है
जो उसके दुख का कारण बनते हैं। इसी चीज को यहाँ पर कर्षति कहा गया है, कर्षति। तो ये देखिए जीव का परिचय दिया गया है। जीव वास्तव में भगवान का अंश है, भगवान का ही बच्चा है, भगवान की ही संतान है। लेकिन जब वो इस रिश्ते को भूल जाता है, उस अ, उस संबंध को भूल जाता है और इस भौतिक जगत में अपने इंद्रियों के माध्यम से भोगों को भोगना लगता है, इंद्रिय तृप्ति करने लगता है, तो वो वास्तव में यहाँ लिखा है कर्षति, वो संघर्ष में अपना जीवन बिताता है। तो ये देखिए ये एक व्यक्ति दिखाया गया है जो एक परिवार के अंदर फंसा हुआ है। तो उसको परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक नौकरी करनी पड़ती है। उसके हाथ में एक ब्रीफ केस दिखाया गया है। बच्चे अपनी डिमांड्स उसके सामने अलग रखते हैं, पत्नी अपनी डिमांड अलग रखती है, रिश्तेदार, देखिए यहाँ ये जो पशु इत्यादि दिखाए गए हैं, ये देश का जो सरकारी जो तंत्र है, वो अलग अलग अफसर, अलग अलग लोग उसको पकड़कर कुछ ना कुछ उससे उससे उनको चाहिए। तो ये देखिए भौतिक जगत प्रकृति में फंसा वह छहों इंद्रियों से संघर्ष करता रहता है। तो ये जीव का परिचय है। तो अब आगे देखते हैं। तो ये तो जीव का परिचय दिया पहले। अच्छा, आगे अगले श्लोकों में जाने से पहले प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में कई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं। देखिए मैंने 3 स्लाइड उन्हीं बिंदुओं को समझाने के लिए यहाँ पर बनाई है। एक-एक करके देखते हैं। इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। देखिए वही बात प्रभुपाद जी ने बड़ा बल देकर बोल रहे हैं, सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व यानी कि इंडिविजुअलिटी धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन रूप से अंश है। यहां पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। तो कुछ ऐसे भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो ये बात करती हैं कि जब जीव मोक्ष प्राप्त करता है तो वह ब्रह्म में ही लीन हो जाता है या भगवान ही बन जाता है, या आत्मा जो है वो परमात्मा में मिल जाती है तो आत्मा परमात्मा बन जाती है, यानी कि वो भगवान बन जाता है। लेकिन इस श्लोक से इस बात का खंडन होता है। कैसे? सनातन शब्द कहा गया है। सनातन शब्द कैसे कहा गया है? सनातन शब्द कहा गया है, जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। वो हमेशा अंश ही बना रहता है, कभी भी परमेश्वर नहीं बनता है, कभी भी भगवान नहीं बनता है। तो ऐसी आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रचार से आप बचें जो आपको ये शिक्षा देती हैं कि जीव मोक्ष के बाद भगवान बन जाता है, या भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं रह जाता है, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। यहाँ पर इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है, ममैव आंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। ये जो शब्द है ना व्यष्टित्व, व्यष्टित्व मतलब होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब जैसे मैं हूं, मेरा पुत्र है, मेरा जो मेरी अपनी एक विचारधारा है, अपनी एक सोच है, मेरे पुत्र की अपनी एक विचारधारा है, अपनी एक सोच है। मुझे कुछ चीजें पसंद है, मेरे पुत्र को या पत्नी को या किसी और को कुछ चीजें पसंद है। तो ये इंडिविजुअलिटी है, ये व्यष्टित्व है, अलग अलग है। तो जीव भी अलग है, भगवान भी अलग है। भगवान की अपनी पसंद है, नापसंद है, जीव की अपनी पसंद है, नापसंद है। और ये जो इंडिविजुअलिटी है, ये जो अलग अलग दोनों का अस्तित्व है, ये अलग अलग सनातन रूप से बना रहता है। ये कभी ऐसा नहीं होता है, कभी भी समय में या आगे भविष्य में ऐसा नहीं होगा कि ये जो संबंध है अंश का और भगवान का, जीव का और भगवान का, ये ऐसा नहीं होगा कि जीव जो है वो भगवान में मिल जाएगा और एक हो जाएगा। इस चीज को यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है। फिर आगे देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ममैव आंशः शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान का अंश। तो भगवान का अंश ऐसा नहीं होता कि जैसे किसी पदार्थ का टूटा हुआ खंड। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के शब्द सनातन का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर मम एव अंश,
अब अंश को लेकर हम सोच सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कोई हमने रोटी हमारे सामने आई, हमने उसका एक टुकड़ा तोड़ लिया, तो फिर हमने कहा कि भाई ये तो रोटी का टुकड़ा इस रोटी का अंश है। तो प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि देखिए जब यहाँ भगवान कह रहे हैं मेरा अंश, तो इसको ऐसे ना समझें कि हम भगवान का कोई टूटा हुआ भाग हैं, हम कोई टूटा हुआ भाग हैं जो उनसे अलग होकर आए हैं, ऐसा नहीं है। और उसको साबित करने के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा है कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता, इत्यादि इत्यादि वहां वर्णन किया है। तो वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है? आत्मा का है। तो हम में हमारा खंड नहीं किए जा सकते, हमारे टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते। और ना ही ऐसा होता है कि एक आत्मा दो आत्मा जुड़कर एक एक बन जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो फिर ये बात समझा रहे हैं कि ये पदार्थ की भांति नहीं है कि जिसके चाहो जितने चाहो उतने खंड कर दो। ऐसी विचारधारा यहां पर लागू नहीं होती जहां भगवान कह रहे हैं मम एव अंशो। तो हम भगवान के अंश हैं, अर्थात हम भगवान की तरह ही आध्यात्मिक हैं। ये बात इससे निकल कर आती है, ये नहीं आती है निकल कर कि हम भगवान का कोई टूटा हुआ हिस्सा है, ऐसा नहीं है। तो जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। तो मैंने आपको जैसे अभी बताया, तो हम भी जैसे भगवान सच्चिदानंद है, ऐसे ही आत्मा भी सच्चिदानंद है। भगवान आध्यात्मिक है, हम भी आध्यात्मिक हैं। तो हम गुणात्मक दृष्टि से क्वालिटेटिवली भगवान के ही समान हैं। आगे देखिए, वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार हैं और जीव सनातन सेवक अर्थात विभिन्न अंश होते हैं। अब यहाँ प्रभुपाद जी अंश का जो ये बात जो हमें समझा रहे हैं कि मम एव अंश, उसको थोड़ा और व्यापक तरीके से समझा रहे हैं कि अंश का यहाँ पर दो संभावनाएं हो सकती हैं। तो पहला संभावना क्या है? पहला संभावना ये है कि अ, अ, भगवान असंख्य रूपों से अपना विस्तार करते हैं, जिनमें व्यक्तिगत विस्तार तो विष्णु तत्व कहलाते हैं और जो गौण विस्तार होते हैं उनको जीव कहते हैं। विष्णु तत्व जो है वो निजी विस्तार होते हैं और जो जीव होते हैं वो वास्तव में सनातन सेवक होते हैं। तो दोनों ही विस्तार हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब अपना विस्तार करते हैं तो विष्णु बनते हैं, बलराम बनते हैं, इत्यादि इत्यादि उनके कई विस्तार हैं। नरसिंह बनते हैं, श्री राम बनते हैं। तो ये हो गए भगवान के निजी विस्तार, व्यक्तिगत विस्तार, जिनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं विष्णु तत्व। तो ये जो विष्णु तत्व हैं, इनमें आपस में कोई अंतर नहीं है। ये भगवान के स्तर पर हैं, ये बहुत बड़े हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं। लेकिन दूसरा विस्तार जो है उसको बोलते हैं गौण विस्तार, मतलब सेकेंडरी एक्सपेंशन। इनको बोलते हैं जीव। जैसे हम लोग हैं, जैसे जीवात्माएं हैं, इनको बोलते हैं सनातन सेवक। और ये विभिन्न अंश होते हैं। विभिन्न अंश मतलब ये भगवान का ही अंश होते हैं, अर्थात ये भी आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन ये भगवान जितने बड़े नहीं होते हैं, भगवान जितने शक्तिशाली नहीं होते हैं, भगवान जितने पावरफुल नहीं होते हैं। इनके अंदर, भगवान के अंदर जो गुण हैं वो सभी गुण बड़ी छोटी छोटी मात्रा में, बड़ी माइन्यूट क्वांटिटी में वो गुण पाए जाते हैं। जैसे एक समुद्र है और समुद्र की बूंद है। तो समुद्र बहुत विशाल है और समुद्र की बूंद बहुत छोटी है। तो समुद्र की बूंद में भी वही केमिकल कंपोजिशन है जो समुद्र के जल में है, लेकिन समुद्र की बूंद बहुत छोटी है और समुद्र बहुत विशाल है। तो उसी तरह से यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अलग अलग असंख्य रूपों में विस्तार होता है। एक विस्तार जो उनका निजी विस्तार होता है, व्यक्तिगत विस्तार होता है, उन्हें विष्णु तत्व कहते हैं। और जो जीव के रूप में विस्तार होता है उन्हें विभिन्न अंश बोलते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें स्वतंत्रता एक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जीव जो है उसके अंदर भी भगवान जैसे ही गुण होते हैं, लेकिन छोटी मात्रा में। तो भगवान जो है वो भी स्वतंत्र हैं। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं,
ऐसे ही जीव के पास भी स्वतंत्रता होती है, लेकिन छोटी मात्रा में होती है। वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत स्वतंत्रता उसके पास भी होती है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यष्टित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता है। इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जीव बद्ध बनता है और उसका सही उपयोग करके वह मुक्त बनता है। तो यहाँ स्वतंत्रता की बात कही है। तो फिर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीव जब अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग करता है, अर्थात भगवान की सेवा में उसको लगाता है, तो वो मुक्ति की ओर जाता है, वो इस भौतिक जगत से पार चला जाता है। लेकिन जब वो इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, यानी कि वही भोग विलास, वही इंद्रिय तृप्ति, वही अपने आप को श्रेष्ठ समझना, अहंकार में रहना, स्वामी समझना, तब वो दुरुपयोग करता है अपनी स्वतंत्रता का और इसी भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो यही बात को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो वह भगवान की प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। वो सिर्फ यहाँ पर भोग विलास करता रहता है और इसी कारण उसे अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो पिछले श्लोक में कौन सा शब्द आया था? कर्षति। तो उसी चीज को समझा रहे हैं कि भगवान से अलग होकर जब जीवन जीता है जीव, तो उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। फिर अंत में देखते हैं 7वें श्लोक में, न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता जैसे ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल जीव आत्माएं ही भगवान का अंश हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जैसे ब्रह्मा जी हो गए, शिव शंकर भगवान हो गए, महादेव, यहाँ तक कि विष्णु भी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का ही अंश हैं और सनातन रूप से अंश हैं। ऐसा नहीं है कि कभी वो इस संबंध को वो समाप्त कर देंगे। अब यहाँ देखिए कर्षति शब्द का प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कर्षति अर्थात संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोहे की श्रृंखलाओं से बंधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भव सागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे हो जाते हैं, जब रजोगुण में चलता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। तो कर्षति शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। कर्षति शब्द ऐसा है कि जो जीव भौतिक जगत में फंसा रहता है, तो ऐसा है जैसे उसे किसी जंजीर से बांध दिया गया हो। जंजीर से कैसे? जैसे जब कोई जीव होता है तो इस संसार के अंदर आनंद लेने के लिए, भोग विलास करने के लिए इतनी सारी वस्तुएं हैं, तो जब उनके आनंद में वो ऐसा पड़ता है कि उनके आनंद से वो बाहर नहीं निकल पाता। जैसे आप कई बार टेलीविजन पर कोई पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर देखते देखते आप मतलब इतना उसके अंदर हम लोग कई बार इतना खो जाते हैं कि कोई पीछे से आवाज लगा रहा है, कोई बुला रहा है, कहीं घर में आग भी लग जाए तो भाई अभी 5 मिनट बाद आग बुझाएंगे, पहले ये जो दृश्य है ये देख लें। तो इसी तरीके से जीव की स्थिति है। जीव जो है इस जगत के अंदर ऐसा है कि जैसे लोहे की श्रृंखलाओं से बंधा हो। वह मन के कारण, उसका जो मन है उसके कारण, मन मुख्य कारण है जो इसे इस भव सागर की ओर धकेलता है। तो मन के कारण वो इस संसार के अंदर बंध जाता है। सतोगुण में अच्छे कार्यकलापों से बन जाता है, रजोगुण में दूसरे तरह के कार्यकलापों से बन जाता है और तमोगुण में अलग तरीके से वो बनता है। लेकिन इन्हीं बंधनों के कारण वास्तव में जो जीव है वो इस जगत में कर्षति अर्थात संघर्ष करता रहता है। तो आज की कक्षा हम यहीं तक रखेंगे। अगली कक्षा हम आगे 8वें श्लोक से उसका विवरण आपको देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की कक्षा में मुख्य रूप से हमने पेड़ का जो उदाहरण था उसको हमने एक बार फिर से समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और आगे फिर हमने देखा आध्यात्मिक जगत का विवरण सुना और फिर हमने शरणागति भगवान की कैसे लेनी है उसके बारे में समझा और फिर देहांतरण को लेकर एक जो श्लोक है 7वां श्लोक, उस पर हमने आज अपनी चर्चा आरंभ करी, उसके तात्पर्य पर हमने विचार किया। तो इसी के साथ कक्षा का समापन यहाँ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
कोई आपका प्रश्न, कोई टिप्पणी इत्यादि हो तो उसका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत। दंडवत जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत माता गुरु जी। जी कुछ शंकाएं हैं। हाँ बोलिए माता हाँ, प्रभु जी। क्लास तो एज यूजुअल एज ऑलवेज हर बार आपकी क्लास इतनी अच्छी होती है कि वो जो लास्ट में आपने बोला ना, इतना उसमें चले जाते हैं, वो आग भी लगी हो तो पता नहीं चलेगा। तो ये बिल्कुल लास्ट में जो आपने उदाहरण दिया, हाँ जी। वो आपकी क्लास में वो बिल्कुल सिद्ध होता है। वो आपके हृदय को छू गया। हाँ जी, हाँ। नहीं, वो क्योंकि अभी वो बैक फ्लैश भी देखो, ये इंसान ऐसा है कि हाँ बैक जी। फ्लैश हो जाती है। जी, तो जी, कई जी। बार अभी अब पुरानी भी कई स्थितियां याद आ गई, पर जी। अभी आज तो वाकई हर कक्षा में ही ऐसा होता है। ये जी, ये मेरा वो है पर्सनल, सबकी अपनी अपनी स्थिति है। जी, जी। तो आज जो अभी आखिर में आपने बोला, हुँ, अभी एक जीवात्मा हो गई, एक हुँ, परमात्मा हो गया, हुँ, एक लिबरेटेड सोल होगी, हुँ, एक मोक्ष हो गया। अब हुँ। इन चारों में काफी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। अच्छा। आज नॉर्मली ये अभी तक कंसेप्ट था, मोक्ष हुँ, में मिलने के बाद ये हुँ, फिर स्वर्ग, ये अपना जोनियों का चक्कर खत्म हो जाता है। वो हुँ। स्थिति होगी जो कि वो अपने परमात्मा से, अपने प्रेमी से, अपने जो भी, उससे मिलन हो गया। जी। अच्छा, और स्वर्ग नरक का अभी तक जो इंग्लिश वाली गीता की तो कंप्लीट हो चुकी है, उसमें हुँ, से जो सीखा था वो ये था कि भाई जितने हम अच्छे कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उनके फल मिलते हैं। जब उनके फलों का हिसाब खत्म हो जाता है, फिर दोबारा आना पड़ता है हुँ, हुँ, अगले कर्म करने के लिए। हुँ। अभी ये बात हो गई, वो तो आज भी स्वर्ग आपने ये बोला। स्वर्गलोक जो जी, है वो भौतिक जगत में ही है। वो जी, आध्यात्मिक नहीं जी, है उसमें। जी गुरु जी। अब पर तो भौतिक मतलब हाँ जी। एक कंसेप्ट ऊँचे तो ऊँचे ऐसे ही दिया। हाँ जो जी, ऊँचे हाँ लोक जी। हैं ऊँचे जी, लोक जी, हैं, उन्हीं को ही जी, स्वर्गलोक मतलब कहा गया है, जी एक गुरु तरीके जी। से। जी। पर अभी क्या करें, इनमें कैसे अंतर करें? जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा। अभी आप बोलते हैं, आज जो बोला आपने कि आत्मा परमात्मा में हुँ, कभी नहीं मिलती। हुँ। ये अंश सेपरेट ही है एक और नहीं होती है, सेपरेट ही रहता है। हाँ एक जी, नहीं एक नहीं होती है। होता। हुँ, उससे पहले आपने बोला था ये पानी की बूंद सागर में जाके एक हो जाती है। हुँ, हुँ। अभी मैं उसको अभी कैसे मानूं और इसको कैसे मानूं? तो हाँ, देखिए जो थोड़ा सा आज। हाँ, हाँ जी, हाँ। पानी की बूँद जो सागर में जाती है, जी, लेकिन जो जी, इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, जी, जैसे जैसे केमिस्ट्री आप समझते हैं, जी तो गुरु जी। केमिस्ट्री समझते हैं तो जो H2O जो एक मॉलिक्यूल है पानी का, ड्रॉपलेट जो जी, है, हाँ जी। वो H2O ही रहता है, मतलब अलग-अलग जो मॉलिक्यूल हैं वो अलग-अलग ही रहते हैं। वो कभी मिलकर मतलब कोई नया मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। पर एक बार आपने ये भी उदाहरण दिया था, हुँ, पानी तो पानी है, किस रूप हुँ, में भी हो, वो फिर उससे मिल के एक ही हो जाता है। तो आज जैसे अग्नि भी आपने बोला, अग्नि तो अग्नि है, छोटी अग्नि बड़ी अग्नि में मिल जाए, हुँ। वो भी एक ही हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आज मन में थोड़ा सा द्वंद चल रहा है। तो हाँ, ये देखिए हाँ। वो जो उसमें जो पानी का जो आप उदाहरण दे रहे हैं ना, जो जी गुरु जी। जैसे पानी की एक बूंद जो है वो बड़ी पानी के रिसोर्स से जब मिलती है, तो वो एक हो जाती है। तो वो उसको उसी बात को मैं समझा रहा हूँ कि जी गुरु जी। इंडिविजुअलिटी जो है उस पानी पानी जो है वो काहे से बना हुआ है? अलग-अलग मॉलिक्यूल से ही तो बना हुआ है। जी गुरु जी। तो वो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके कोई नया मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। वो उनकी इंडिविजुअलिटी रहती है। वो अलग-अलग बूँदें जो हैं वो अलग-अलग रूप में वहाँ पर एग्ज़िस्ट करती हैं। ऐसा मैं तो कह रहा हूँ आपसे। उस अपैरेंटली आँख को जो नज़र आता है, वो ये हुँ। नज़र आता है कि वो उससे मिल गई, पर वो हाँ, उसकी वो अब जैसे इंडिविजुअलिटी हर बूँद की रहेगी। हाँ, दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए जी, कोई हरे रंग का तोता जी गुरु जी। है ना? वो मान लीजिए किसी पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाए,
जी गुरु जी। तो दूर से जब आप देखेंगे तो आपको तोते में और पेड़ की जो पत्तियां हैं उनमें कोई अंतर नहीं लगेगा। नजर नहीं आएगा जी। लेकिन जो तोता है उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं हुई पेड़ के अंदर जाकर बैठने पर भी। जी गुरु वो जी। जो वो जो इंडिपेंडेंट उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, जो उसका व्यक्तिगत जो उसका स्वरूप है, वो अभी भी बना हुआ है। ये तो गुरु जी, ये तो दो फिजिकल चीजें अलग अलग है ना, तोता अलग है, पत्ते अलग है। अब ये पानी तो पानी है, H2O है, चाहे सागर में है, चाहे नदी में है, देखिए, जो भी चाहे जो भी नलके ये में जो है। जो भी ये जो उपमाएँ हैं, जी गुरु जी। इनको इनका एक तरीके एक से इनकी लिमिट होती है। एक लिमिट होती है और जी समझाने के गुरु। दृष्टिकोण से इनका उपयोग किया जाता है। जी गुरु जी। है जी ना? गुरु जी। तो आई गॉट। हाँ जी। उपमाओं से सिद्धांत समझाने थोड़ा में फर्क सहायक है। होती हैं। जी जी जी। सहायक होती हैं। उपमाएँ जी अपने आप में सिद्धांत नहीं हैं। जी गुरु जी। सर तो उपमाएँ जैसे अभी मैं बोलूं सर। हाँ, बोलिए हाँ जी, माता जी, हाँ जी। बोलिए, सर जैसे बोलिए। अभी फादर होते हैं और सन या डॉटर होते हैं तो वो उसका अंश है मतलब उसमें, लेकिन वो अलग है उससे। हाँ जैसे जी, वो उसमें अलग है। डीएनए होता है उसका, ऐसे ही आप बोल रहे हैं सेम टू सेम। हाँ जी, तो हम भी भगवान हाँ का अंश हैं। हाँ हम वही भी सेम। और हम कभी भी भगवान नहीं बनेंगे। भगवान नहीं बनेंगे मतलब जैसे कुछ आध्यात्मिक संस्थाएँ हैं जो कहती हैं कि आत्मा का परमात्मा में मिलन हो गया जी, आत्मा परमात्मा में मिल गई, वो भी परमात्मा बन गया। सेम जी वैसे ही जैसे हम फादर मुन नहीं बन सकते, माँ बाप नहीं बन सकते, मतलब हाँ, जो हमारे हाँ थे जी, हम हाँ उनका जी, अंश वैसे ही। है, वैसे ही हाँ हाँ, सेम। तो इस तरह से भगवान का ही हम अंश हैं और ये जो संबंध है ये सनातन है, जैसे कि आपने श्लोक में पढ़ा। ये संबंध सनातन है। अंश का जो संबंध है वो सनातन है। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातना। तो ये जो जी गुरु संबंध जी। है ये सनातन ही रहता है, अंश का और अंशी का। जो जहां से हम आए हैं, जिनका हम अंश हैं, हम सदैव ही उनका अंश रहते हैं। हम जी कभी गुरु भी जी। हम कभी भी उनसे एक नहीं हो सकते हैं। एक मतलब एक हम उस तरीके से हो सकते हैं कि भाई जैसे हम इस समय वर्तमान में हमारे ऊपर बहुत सारे जो विकार हैं, एक प्रकार से मन में जो भी मैल चढ़ी हुई है, उससे हम वास्तव में काम, क्रोध, लोभ, मोह इन इन सब विकारों से जो हमारा जो स्वभाव बदल गया है, तो जी हम वास्तव में जब इन विकारों से मुक्त हो जाते हैं, तो हम भी ब्रह्म हो जाते हैं और भगवान तो ब्रह्म है ही। मतलब हम भी कल्मशों से शुद्ध हो जाते हैं, हम भी विकारों से शुद्ध हो जाते हैं। तो हम स्पेसिफिकली अब बिल्कुल मतलब भगवान जैसे ही शुद्ध हो गए हैं, लेकिन भगवान अब भी नहीं बने हैं। हम भगवान जैसे बन गए हैं, लेकिन भगवान नहीं बने हैं। ये तो बात आत्मा समझनी चाहिए। परमात्मा में लीन नहीं होती कभी भी। नहीं, आत्मा सभी परमात्मा में आत्माएं लीन नहीं। अपना अंश सेपरेट ही रहती हैं। हाँ, सनातन अंश जो है वो सनातन बना रहता है। जो सनातन है ये जो जी। संबंध है जी भगवान का और जीव का, अंश का जो संबंध है, वो सनातन है। जी जी। ये बात समझने वाली है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ नहीं, आज मैं बड़ा आपने क्लियर किया। नहीं तो थोड़ा बहुत मन में ये रहता ही था, अभी तक तो यही बोलते थे आत्मा परमात्मा से लीन हो गए न, वो एक हो गए। नहीं। तो ये कई बार सुनते हैं प्रवचनों में, हुँ, तो ये है, तो इसका मतलब वो कहने के लिए है। हाँ जी। अब जैसे थैंक आत्मा यू। जो है वो आत्मा जब जी ब्रह्मलीन हो जाती है, तो ये है कि वो जो जी आध्यात्मिक आकाश है, वहाँ पर वो एक चिंगारी की तरह वो तैरती रहती है। तो जी दूर गुरु से जी। कोई व्यक्ति देखेगा तो उसे अंतर नहीं लगेगा कि भई ब्रह्म कौन है, आत्मा कौन है, उसे अंतर नहीं लगेगा। लेकिन आत्मा हम्म, अपना अंश का जो स्वरूप है, जो इंडिविजुअलिटी है उसकी, वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो इसका मतलब अनगिनत अंश है हाँ, अनगिनत अंश हैं। भगवान जो। ने ये जो भगवान ने ऐसा है ना, विभिन्न अंश बोला गया है। विभिन्न अंश जी मतलब आत्मा जो है भगवान की तरह ही आध्यात्मिक है, लेकिन विभिन्न विभिन्न मतलब उनसे अलग है। जी अलग गुरु जी। मतलब भगवान जैसी नहीं है वो, भगवान जितनी जी शक्तिशाली नहीं है वो। जी वो गुरु हम लोग जो आत्माएँ, जो जीवात्माएँ हैं, हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। भगवान मतलब महान हैं, हम बहुत वाह। छोटे हैं। जी गुरु जी। हाँ, वो हाँ जी। फिर वो बहुत सारे अणु मिलके महाअणु बन गए, तो फिर वो नेचुरली ज्यादा पावरफुल होंगे। नहीं, वो जी गुरु मिलता जी। नहीं है, ऐसे कोई महाअणु नहीं बनता है। नहीं वो तो भगवान अब, अलग हैं। हाँ हाँ, हाँ, नहीं, वो ऐसा हमको कोई अपेरेंटली हम हाँ। चम दृष्टि से, जो हुँ, अभी हमारी आंखें हैं जो देखती हैं, तो जी। उसको चम दृष्टि बोलते हैं। तो इसको उससे तो एक लगती है ना, तो उसमें हम नहीं डिफरेंस कर सकते
कि परमात्मा जी के अंदर इतनी सारी आत्माएं उसमें हैं, जी जी लेकिन जी वो है सभी अपने अपना वो है। इसका मतलब यही हुआ ना गुरु जी? देखिए, हम लोग समान हैं। जी हम लोग आध्यात्मिक हैं, सभी जीव आध्यात्मिक हैं और भगवान का अंश है, ये समानता जी है। जी गुरु जी। ये समानता है, हमारा हाँ जी सबका हाँ आपस में एक समानता है। लेकिन ये कहना कि भाई हम सब लोग मिलके एक महाअंश बन गए, ऐसा नहीं है। जी गुरु जी। हाँ और जी। फिर इसको उससे कोरिलेट कर सकते हैं समभाव और संवर्तन से, हाँ, संभाव तो यही हो गया ना, जब हर व्यक्ति कि हम एक ये दूसरे को। समानता होगी ना हमारे सब में, हाँ, अगर आज की समभाव हो तारीख गए तो। में आज की तारीख में हम लोग एक दूसरे को कैसे देखते हैं? भाई तू तो चीन का है, तू तो हाँ जी। पाकिस्तान का है, तू तो अमेरिका हम्म, का है, तू ऑस्ट्रेलिया का है। जी गुरु जी। लेकिन जब हम ये समझेंगे कि भैया ये चीन का भले ही हो, लेकिन ये व्यक्ति जो है ये भी भगवान का ही अंश है, जी गुरु जी। ये समान भाव हो गया। ये हाँ पंडितः जी। समदर्शिना, एक पंडित की जी दृष्टि हो गई। जी भले गुरु ही वो जी। चीन का व्यक्ति है, भले ही वो राजनीतिक रूप से हमारा विरोधी है, लेकिन जी है गुरु वो जी। भी भगवान का ही अंश। हाँ, तो वो वर्तन अलग हो जाती है, भावना सेम रहती है, क्योंकि सेम अणु की वजह से। थैंक यू हाँ गुरु जी। जी। और थैंक यू गुरु ये जी। सिर्फ मनुष्यों के लेवल पर ही नहीं है, ये जीव मतलब पशुओं जी के लेवल पर भी है। हाँ आप जी। किसी कुत्ते को देखें, कॉकरोच को देखें, छिपकली को देखें, तो ये भी भगवान का ही अंश है। जी गुरु जी। हालांकि इसको अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इसका शरीर निम्न योनि का मिला है, पशु योनि का मिला है, पर है ये भी जी भगवान गुरु का जी। ही है। तो ये जो तो फरिश्ते बोलते हैं हम, तो ये फिर क्या हुए? वो भी भगवान का ही अंश एंजल। हैं। जो जी गुरु देवगण हैं वो भी भगवान का जी ही अंश हैं। जी उन्हें जी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उन्हें श्रेष्ठ शरीर मिला हुआ है, जी गुरु श्रेष्ठ जी। जन्म मिला हुआ है। जी गुरु जी। है वो भी भगवान का ही अंश। जी गुरु जी। आप पुण्य थैंक यू कर्म गुरु करेंगे, अगला जन्म आपको भी देवता का मिलेगा, आप भी, लेकिन रहेंगे अंश भी। जी। जी गुरु जी। आप देखिए ना, हमने यहाँ तक बताया कि जो भगवान ब्रह्मा हैं और शिव हैं, महादेव हैं, वो भी वो भी भगवान का ही अंश है। भगवान का अंश है, हाँ। आज वो वो भी क्लियर भगवान का किया ही अंश। आपने, हाँ। पहले भी हाँ आ चुका है कई बार वो संदर्भ, पर आज जी भी काफी क्लियर था कि जी वो भी अंश है। यहाँ तक कि जी। विष्णु भी कृष्ण हाँ, का यहाँ ही तक कि विष्णु भी भगवान का स्व अंश है, मतलब जो उनका है। ही विस्तार है। जी गुरु जी। जी गुरु उनका ही विस्तार है। जी गुरु जी। थैंक यू गुरु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ राकेश जी, हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी जैसे कहते हैं कि प्रलय के समय सारी जितनी भी सृष्टि है, आत्माएं हैं, सब परमात्मा में लीन हो जाती हैं, हाँ, उसका क्या लेकिन तात्पर्य है? अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोती हैं, अपना व्यक्तित्व नहीं खोती हैं, अपना व्यक्तिगत स्वरूप नहीं खोती हैं। वो वहां पर विश्राम करती हैं, या वहां पर एक तरीके से उपस्थित रहती हैं, लेकिन वो एक नहीं हो जाती हैं उनके शरीर में जाकर। कि जब दोबारा सृष्टि बनती है तो वो अलग अलग फिर वही निकल जाती है, ऐसी की वही ऐसी। वही उनके जो पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उनके अनुसार ब्रह्मा जी जो है उनको अलग अलग शरीर देते हैं। वही तो पह, तो, पह, तो, तो पहला हाँ जी, जो पहला जो वो जो जन्म होता है, इसीलिए ब्रह्मा जी को जड़ कहा गया है उस वृक्ष की। तो पहला जो जन्म होता है वो सृष्टि के निर्माण के समय वो ब्रह्मा जी के द्वारा होता है। उसके बाद फिर वो जो जीव है अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर उसको मिलता रहता है। वो सेकेंडरी रूट हो गई, मतलब सहायक जड़ जो हो गई, जी प्रभु जी। है ना। जी चलिए, तो तो बहुत आज अच्छा। की क्लास बहुत अच्छी थी, जो आपने वो प्रतिबिंब बता दिया अश्वत्था ट्री के बारे में, जी वो जी जी काफी जी क्लियर हो गया इस तरह से, बाय सेइंग दैट इट्स द रिफ्लेक्शन ऑन द वाटर। हाँ जी हाँ जी दूसरा जो ये बता रहे थे समय से अंशी और अंश का कोई सेपरेट किसी दिन संडे को क्लास करनी चाहिए। द कांसेप्ट ऑफ अंशी एंड अंश, it's a हाँ जी concept which cannot be easily settled in one class. हाँ It's हाँ, a very जैसे मैंने deep आपको subject. हाँ जैसे मेरे मैंने ख्याल आपको में बताया ना, किसी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे समुद्र और समुद्र की बूंद, है ना। and there can be समुद्र, different philosophies about it. It's not that there is only one philosophy. There can be more than one philosophy. no, we are talking about on the basis of what is mentioned in Vaishnava. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, Yes.
हम लोग भगवत गीता के श्लोकों के जो संस्कृत है उसमें एक एक शब्द को अंडरलाइन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। अगर किसी को उसमें मतभेद है, वो मतभेद रख सकते हैं, मतभेद रखने में कोई आपत्ति नहीं है। पर अ, हम लोग जो बोल रहे हैं अंडरस्टैंडिंग वो भगवत गीता के श्लोकों के आधार पे बोल रहे हैं, और इन श्लोकों की जो तात्पर्य है, जो उनका अर्थ है, उसके पीछे पूरी वैष्णव परंपरा की एक बैकिंग है। और ये जो वैष्णव परंपरा का जो सिद्धांत है, जो पूरी परंपरा एक स्वर में एक साथ एक ही बात बोलती है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। इसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, इसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, ये यहाँ तक मतलब उस चीज का एक्सपीरियंस जब है, उसी के आधार पर ये बोला गया है। है थैंक ना? यू तो थैंक यू ये वहां तक जाता है। और जहां तक मतभेदों का सवाल है, तो अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो जिस प्रकार से ये बोलती हैं, और उनके खंडन जो दिए गए हैं वैष्णव सिद्धांतों में, दृष्टांतों में, वो भी भविष्य में उन पर भी चर्चा की जा सकती है। पर मोटा मोटा आपको जो समझाने का प्रयास किया गया है इस कक्षा में, आप एटलीस्ट थ्योरेटिकल लेवल पर उसको ऐसे समझ लें कि भाई ठीक है, वैष्णव दर्शन में इस चीज को ऐसे समझाया गया है। बाद में उस पर पुनः विचार करें कि क्या ये बात समझ में आती है। और फिर दूसरा दर्शन भी आप देखें, दूसरे दर्शन की तुलना करके उस पर सोचने का प्रयास करें, इस दर्शन की तुलना करें, और फिर कहीं किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जचती कौन सी बात है, उस तरह से आपको ये व्यक्तिगत निर्णय आपको स्वयं लेना होगा। ठीक है, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी अच्छी चर्चा आप सभी लोगों ने की। आपके टिप्पणियों का, कमेंट्स का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में पुनः एक बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण अरविंद प्रभु जी, धन्यवाद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा राकेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा चंद्रिका माता जी, धन्यवाद। थैंक यू चलिए प्रभु जी। हरे जी माता जी, धन्यवाद। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रीति जी।